नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कैलेंडर का 13वां वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे उम्र वाले प्रश्नों को बिना प्रश्नों में उलझे हुए बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद कमजोर से कमजोर छात्र उम्र वाले प्रश्नों में उलझेगा नहीं, बल्कि उसे एक सिस्टम के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप आसानी से सॉल्व कर ले जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें हम लोग क्या ट्रिक अपनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप दिमाग में एक फंडा बना लीजिए कि जो छोटा भाई होता है, सुनने में तो ऐसा लगेगा कि छोटा भाई है तो पहले और बड़ा भाई है तो बाद में, लेकिन इसका ठीक उल्टा है। आप सोच कर देखिए, छोटा जो भाई होता है आपका वो आपसे बाद में पैदा होता है, बड़ा भाई जो है वो आपसे पहले पैदा होता है। ये फंडा दिमाग में रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। और दूसरी चीज, छोटा भाई देखने में तो छोटा है नीचे, लेकिन उसमें आपको प्लस करना है। बड़ा भाई देखने में तो ऊपर है, लेकिन आपको उसका उल्टा ठीक माइनस करना है। यानी कि छोटा भाई का मतलब प्लस कर दीजिएगा, बड़ा भाई है यानी कि माइनस। क्यों? क्योंकि छोटा भाई है तो आपसे बाद में पैदा हुआ होगा, इसलिए उसमें प्लस करना होगा कुछ साल। अगर बड़ा भाई है तो आपसे पहले पैदा हुआ होगा, यानी कि कुछ माइनस करना होगा। और दूसरा ट्रिक यह है कि मूल तथ्य को सबसे पहले लिखना है। जो मूल तथ्य का मतलब यह है कि पूरा लंबा सा प्रश्न देगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई एक दिन जरूर बताएगा कि इसका ये सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, कोई एक दिन जरूर बताता है कैलेंडर में। तो जो दिन बताता है, कोई दिन बताता है, किसी घटना का जो दिन बताता है, वही मूल तथ्य हुआ। उसी को सबसे पहले लिखना है, यही हमारा पहला स्टेप है। उसी को पहले लिख लेंगे तो समझिए आपका आधा काम हो गया। अगर आप पूरा प्रश्न को सिलसिलेवार पढ़ के वैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बल्कि जो प्रश्न के लास्ट में लिखा रहता है, यानी कि मूल तथ्य, यानी कि कोई वार दिया रहता है, दिन दिया रहता है किसी घटना का, उसी को आपको सबसे पहले लिख लेना है। पहले लिख लेंगे तो उसी मूल तथ्य के माध्यम से, उसी दिन के हिसाब से धीरे धीरे लड़ियां पिरोते पिरोते आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे यहां पे प्रश्न है, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ है। किसका जन्म? तो मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था। राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ा। तो इसमें मूल तथ्य कहां है? तो यहां पर है, इस लाइन में है। इसी को मैं कह रहा मूल तथ्य। मूल तथ्य प्रथमता का मतलब उसी को प्रथम प्रायोरिटी में लिखिए। यानी कि स्वतंत्रता दिवस सोमवार को था, तो स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी नहीं, बल्कि यानी कहना चाह रहा है कि 15 अगस्त को क्या था? तो 15 अगस्त को था आपका सोमवार। तो यही मूल तथ्य है। मूल तथ्य का मतलब जिस दिन कोई दिन बताए, तो ये जो दिन बताया गया यही क्या है? तो मूल तथ्य है। इसी के सहयोग से लड़ियां हम लोग जोड़ेंगे। तो 15 अगस्त का दिन हमें पता चल गया, यही मूल तथ्य। इसी के सहयोग से हमें आंसर पता चलेगा। अब क्या कर रहा है? मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ, तो लिख देता हूं मैं यहां पे, मेरा जन्म कब हुआ? तो 11 अगस्त को। यानी 15 से 4, 14, 13, 12, 11, यानी कि 4 दिन पहले। खैर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है। मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ और राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है। तो राहुल का अगर जन्म लिखा जाए, राहुल का जन्म, तो देखिए मेरा जन्म तो पता ही चल गया कि 11 अगस्त को है, तो मेरा जन्म मत पता करिए, यहां पे लिखा है। अब राहुल का हमें पता करना है, तो राहुल का जन्म लास्ट में पूछा, राहुल का ही जन्म। तो राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है। राहुल जो है मुझसे 11 दिन छोटा है, तो बस इतना याद रखिए, उल्टा ही है। छोटा है तो प्लस, बड़ा है तो माइनस, बस उल्टा करना, इतना दिमाग में रखिएगा। तो राहुल मुझसे छोटा है। छोटा है का मतलब कहीं ना कहीं बाद में पैदा हुआ होगा, यानी कि मुझसे कुछ दिन बाद में पैदा हुआ होगा, यानी कि प्लस में होगा। या कुल मिला के इतना ट्रिक से याद रखिए कि राहुल जो है मुझसे छोटा है। छोटा है का मतलब प्लस, बड़ा है का मतलब माइनस। पीछे आपको याद होगा, बस इतना ही याद रखिए। छोटा का मतलब प्लस, बस इतना याद रखिए। अब बड़ा का मतलब प्लस होना चाहिए लेकिन होगा माइनस। छोटा का मतलब माइनस होना चाहिए लेकिन होगा प्लस। इतना ही बस याद रखिए। मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए।
तो मेरा ये कह रहा राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है। छोटा है का मतलब प्लस, यानी किससे? मुझसे। तो मेरे जन्म में 11 दिन प्लस कर देंगे तो किसका जन्म पता चल जाएगा? राहुल का। यानी कि मेरा जन्म 11 को अगस्त को, चूंकि राहुल मुझसे छोटा है यानी कि मुझसे 11 दिन बाद पैदा हुआ होगा प्लस में, तो 11 दूना 11 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22 अगस्त। और यही डेट आपसे पूछा जा रहा है कि राहुल का जन्म किस दिन हुआ है। तो ये तो पता चल गया कि 22 अगस्त को हुआ है, लेकिन किस दिन? तो इसी दिन के सहयोग से हम कोई दिन पता करेंगे। तो 15 अगस्त को सोमवार, देखिए 15 अगस्त को अगर सोमवार है तो अब हमें यही पता करना है कि 22 अगस्त को क्या होगा। 15 अगस्त को सोमवार, तो 22 अगस्त को क्या होगा? तो देखिए 15 अगस्त को सोमवार, तो 15 से 22 तक पहुंचने में कितना दिन लगेगा? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि 7 दिन। यानी 7 दिन जोड़ने पर 22 आ जाएगा। तो 7 दिन जोड़ेंगे सोमवार में, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी फिर से सोमवार आ जाएगा। वैसे भी आपको पता होगा कि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने पर वही दिन आता है। तो सोमवार में 7 दिन जोड़ने पर फिर से सोमवार आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह देखिए, 15 अगस्त को सोमवार, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22, इसी दिन हमें पता करना है कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त को यानी कि यहाँ पे सोमवार है 15 अगस्त को, तो 16 अगस्त को मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और यहाँ पे सोमवार हमारा 22 अगस्त को आ जाएगा। और यही पूछा जा रहा है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी, सोमवार। एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। रमेश का भाई सुरेश जो है उससे 562 दिन बड़ा है, जबकि उसकी बहन रीमा सुरेश से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि रीमा का जन्म शुक्रवार, तो ये मेन लाइन हुआ। मेन लाइन यानी मूल तथ्य प्रथमता का मतलब जिसमें कोई दिन बताए, यानी यही मेन लाइन हुआ कि रीमा का जन्म कब हुआ है भाई? तो हुआ है शुक्रवार के दिन। जिस दिन कोई दिन बताए वही मूल तथ्य है। उसी मूल तथ्य के हिसाब से हम लोग पूछे गए तथ्य तक पहुंचेंगे, पूछे गए प्रश्न का जवाब देंगे। तो रीमा का जन्म शुक्रवार को। अब उस लाइन को जोड़ने की कोशिश करें जिसमें रीमा के साथ किसी को संबंधित किया है। जैसे रीमा का आप शुक्रवार को पता लगा लिए, अब सतीश का और रवि का क्या संबंध है ये नहीं देखना है, किसी अन्य 2 व्यक्ति का नहीं। उसी लाइन को देखेगा जिसमें रीमा के साथ किसी का रिलेशन छोटा बड़ा बताया होगा, क्योंकि रीमा के सहयोग से हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहां पर रीमा का हमें पता चल गया है, तो वही लाइन उठाइएगा जिसमें रीमा के साथ तुलना किया गया हो, उसी नाम को उठाइएगा जिसमें रीमा के साथ तुलना किया गया हो। तो ऊपर देखें तो लिखा रमेश का भाई सुरेश, यानी कि रमेश और सुरेश के बारे में तुलना है। तो हमें बस रीमा से जुड़ा हुआ वाक्य चाहिए। तो यहां पे लिखा है उसकी बहन रीमा। देखिए यहां पे फिर से पूरा मिटा के हम लोग देखते हैं। उसकी बहन रीमा सुरेश से 75 सप्ताह बड़ी है। तो देखिए इसमें रीमा और सुरेश का तुलना कर रहा है। तो रीमा का हमें शुक्रवार पता चल गया है, तो रीमा के सहयोग से हम लोग अगला यानी कि सुरेश के बारे में पता कर लेंगे। यहां पे लिखा हुआ रीमा जो है बड़ी है। बड़ी है का मतलब हमें रीमा के बारे में पता ही नहीं करना है। रीमा बड़ी है कि छोटी उससे कोई मतलब नहीं। रीमा का तो हमें शुक्रवार पता ही चल गया है। अब हमें पता करना है सुरेश का, ताकि सुरेश के मदद से हम लोग रमेश का पता कर सकें स्टेप बाय स्टेप। तो रीमा का लिखा है बड़ी है, चूंकि हमें रीमा का पता ही नहीं करना, रीमा का तो यहां पे शुक्रवार क्लियर है। तो जिसका हमें पता करना है रीमा के सहयोग से हम लोग किसका पता कर सकते हैं फिलहाल में? सुरेश का। और सुरेश के सहयोग से हम लोग रमेश का जन्म पता करेंगे। तो रीमा क्या है? बड़ी, यानी सुरेश क्या है? छोटा। जैसे कहा जाए कि राम लक्ष्मण से बड़े थे, तो हम ये भी कह सकते हैं यानी कि लक्ष्मण राम से छोटे थे। तो उसी तरह से रीमा सुरेश से बड़ी है, यानी कुल मिला के रीमा बड़ी है यानी सुरेश छोटा है। तो आप जानते ही सुरेश छोटा है, तो छोटा का मतलब होता है प्लस, बड़े का मतलब होता है माइनस। तो सुरेश यानी छोटा है, यानी कि सुरेश प्लस होगा किससे? रीमा से। कितना दिन? तो रीमा के ही जन्म में 75 सप्ताह जोड़ देंगे तो ये सुरेश का पता चल जाएगा। तो एक बात यहां पे कॉमन है कि किसी भी दिन में 100 सप्ताह, 10 सप्ताह, 75 सप्ताह, 1,00,000 सप्ताह जोड़िए या घटाइए वही दिन आता है। मजा तब आता जब शुक्रवार में 2 दिन जोड़ना होता तो रविवार सोमवार आ जाता है, 2 दिन घटाना होता तो बृहस्पतिवार बुधवार आ जाता। लेकिन यहाँ पे 75 सप्ताह करा इसलिए
वो चाहे 75 सप्ताह जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, गलती से अगर कोई घटा भी देता है तो आपको पता ही होगा शुक्रवार में 75 सप्ताह जोड़ने पर भी शुक्रवार ही आएगा और घटाने पर भी शुक्रवार ही आएगा। तो इसलिए यहां पर कोई गलती से माइनस भी कर देगा तो उसका आंसर गलती से सही हो जाएगा। अब सुरेश का पता चल गया रीमा के सहयोग से, यह मूल तथ्य था। अब मूल तथ्य से जुड़ा हुआ सुरेश का पता चला तो अब सुरेश की मदद से हमें रमेश का पता करना है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है रमेश का भाई सुरेश उससे 562 दिन बड़ा है। कुल मिला के सुरेश क्या है, बड़ा है। तो हमें सुरेश का पता ही नहीं करना है। सुरेश बड़ा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, हमें उसका पता ही नहीं करना है। हमें अब पता करना है क्योंकि रीमा पता ही चल गया शुक्रवार, सुरेश भी पता चल गया शुक्रवार। अब हमें रमेश का पता करना है, लेकिन यहां पर किसका लिख रहा है, सुरेश उससे 562 दिन बड़ा है, यानी सुरेश को कह रहा है कि बड़ा है। तो हमें सुरेश का पता नहीं लगाना है। तो कुल मिला के इसका विलोम होगा। जैसे मैंने बताया था राम लक्ष्मण से बड़े हैं यानी लक्ष्मण राम से छोटे हैं, उसी तरीके से सुरेश रमेश से बड़ा है, यानी कुल मिला के सुरेश बड़ा है यानी कि रमेश छोटा है। रमेश क्या है, छोटा है। तो रमेश छोटा है यानी कि प्लस होगा किससे, सुरेश से। रमेश क्या है, छोटा है यानी कि उल्टा होता है, यानी कि छोटा है रमेश तो यानी कि प्लस होगा किससे, तो सुरेश से। तो सुरेश के ही प्लस होगा यानी कि सुरेश से। तो सुरेश के दिन में कितना, तो 562 दिन। 562 दिन जोड़ देंगे तो रमेश का जन्मदिन आ जाएगा। तो या तो शुक्रवार से 562 दिन, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार करते करते बढ़ी है, या आपको पता ही है कि उसमें 7 से हम लोग दिन में भाग दे देते हैं और शेषफल जो आता है उतना दिन भी बढ़ेंगे तो वही बात होगी। तो 7 बटे 56 और शेषफल हो गया यहाँ पे 2, यानी कहने का मतलब है 7 से कटाने के बाद जो शेषफल 2 आया है तो शुक्रवार में 562 दिन जोड़ने पर जो दिन आएगा वही दिन शुक्रवार में 2 दिन भी जोड़ने पर आएगा। यानी तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ने पर शनिवार रविवार, यानी कि रमेश का जन्म किस दिन है, तो रविवार को है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी। देखिए आंसर है बी, रविवार। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चल सके कि मैं अपने आप में किस तरीके से सुधार कर सकता हूं समझाने के विषय में। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।